सफल न हो जाए। हम छोड़ेंगे नहीं साथ इस ट्रेनिंग का, जब तक हम नहीं करेंगे बेस्ट तब तक नहीं करेंगे रेस्ट। इसी कड़ी में आज एक सफल हमारे बीच बहुत ही शानदार लीडर, जिन्हें की हमें हमारे इस हाई रिच का टेक्निकल गुरु माना जाता है, ऐसे ही जाबाज लीडर जो कि बेहतरीन आवाज के धनी, स्वीट लवली इनकी वॉइस और बेहतरीन वर्क करके दिखाने वाले, ये सिर्फ बोलते ही नहीं, ये करके दिखाते हैं। तो ऐसे ही जाबाज लीडर को मैं बुलाने जा रहा हूँ, जो आज बेहतरीन जानकारी आप लोगों को मिलेगी और आप उनकी बातों को अक्षरशः एक एक शब्द सुनेंगे और उनके वो दोनों जो मिलाप करके बताते हैं, जब जो बोलते हैं वो करते हैं, और इस बिजनेस को एक नए आयाम तक पहुंचाने में बहुत लगातार 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 अपना 100% दे रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे जाबाज खिलाड़ी बोलूंगा उनको, जो कि लगातार लगातार 24/7 काम कर रहे हैं इस हाई रिच के लिए, और वो कोई और नहीं, हमारे पंच पांडव के असली हीरो, जाबाज हीरो श्री श्री राहुल निरकर को मैं बुलाने जा रहा हूँ, जो आपको आज विशेष प्रशिक्षण देंगे। तो यू आर मोस्ट वेलकम श्री श्री राहुल निरकर। संतरा नगरी से आप आए और अपने कुशल मार्गदर्शन दें। श्री श्री राहुल निरकर सर, महाराष्ट्र की आन बान शान, आप यू आर मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतने बड़े मंच पे शानदार तरीके से यहाँ पे आमंत्रित किया, उसके लिए आपको मैं तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ और नमन करता हूँ, चरण वंदनीय करता हूँ। दोस्तों, आज यहाँ पे आप सभी लोग आए हैं कोबरा कमांडो ट्रेनिंग मीटिंग में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक जोरदार क्लैपिंग फिर से एक बार होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम यहाँ पे कोबरा कमांडो ट्रेनिंग मीटिंग में फिर से एक बार सीखने के लिए आए, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जो सीखेगा वही जीतेगा और जो सिखाएगा वही कमाएगा। हमारे मनार सर कहते हैं कि अगर आपको ट्रेनिंग दी जाती है तो एरोप्लेन चलाना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर ट्रेनिंग नहीं मिलती है तो साइकिल चलाना भी मुश्किल है। दोस्तों, हम डेली सुबह आते हैं, जो कि हमारा सुबह का टाइम बहुत सारे लोग जो है सोते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे कमांडो जो है वो सुबह ही जाग जाते हैं। सुबह 5 बजे वो जाग जाते हैं और तैयारी से बिल्कुल हमारे कमांडो ट्रेनिंग मीटिंग में आते हैं, सुनते हैं और फिर से एक नई ऊर्जा के साथ में दिन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम कहते हैं कि जैसे सूर्य जो होता है लोगों को जगाता है, लेकिन हम सूर्य को जगाते हैं, और जो सूर्य को जगाता है दोस्तों, वही जिंदगी में कामयाब इंसान बनता है। तो ऐसे ही हमारे सभी कमांडो ट्रेनिंग में यहाँ पे आए हुए उपस्थित हमारे डायमंड लीडर यहाँ पे अपने सपनों को साकार करने के लिए यहाँ पे आए हैं, और मैं आप सभी लोगों को बेस्ट विशेष देना चाहता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आइए आज का हमारा जो विषय होगा उसके बारे में हम जानते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों, जो लोक व्यवहार से रिलेटेड है, और कुछ चीजें होती है जो हमारे लाइफ में जो है बहुत खतरनाक होती है। वो खतरनाक चीजों से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जिंदगी में कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम इग्नोर करते हैं, लेकिन उस चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए दोस्तों, उसको हमने अपने लाइफ में से निकालना चाहिए। ठीक है, कुछ चीजें होती है जिसके बारे में हमको पता ही नहीं होता है, लेकिन सामने वाला जो इंसान होता है उसको पता होता है कि वो गलती हमसे क्यों हो रही है। तो दोस्तों, ऐसे कुछ खतरनाक जो पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो खतरनाक पॉइंट्स क्या है? वो पॉइंट्स है दोस्तों सी फॉर मतलब क्या होता है? सी फॉर होता है क्रिटिसाइज, सी फॉर होता है कंफर्ट, सी फॉर होता है कंप्लेंट, दोस्तों सी फॉर होता है कॉम्प्रोमाइज, सी फॉर होता है कंट्रोल, सी फॉर होता है कमिटमेंट, कमेंट्स। तो दोस्तों, ये जो सी जो होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो पहला जो सी होता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। शोधकर्ता के हिसाब से 33% रोल जो होता है वो हमारे बोलने का होता है दोस्तों। कैसा हम बोलते हैं, कहाँ पे हम बोलते हैं, इसका हमको पूरा जानकारी होना चाहिए। नहीं तो कभी भी किसी भी मंच में जाके आप कुछ भी बोल दोगे तो इससे आपको बहुत हानि उठानी पड़ सकती है, और लोग आपके पीठ पीछे आपके ऊपर हंस भी सकते हैं। तो दोस्तों, जो 33% रोल जो होता है वो बोलने का होता है, 67% रोल जो होता है वो सुनने का होता है दोस्तों। जो अच्छा सुनने वाला जो होता है, जो गुड लिसनर होता है, वही अपने लाइफ में जो है बहुत सारी चीजों को सीखता है और अपने लाइफ में उसको उतारता है और वो आगे बढ़ता है दोस्तों। भगवान ने हमको 2 कान और 1 मुंह दिया है। तो दोस्तों, प्रकृति ने हमको इतना अच्छा हमको दिया है, कान सुनने के लिए दिया है, मुंह बोलने के लिए दिया है। तो दोस्तों, जो सुनता है ना दोस्तों,
वो दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ता है दोस्तों। इसलिए सुनने की हमने क्षमता रहनी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं उनको पता ही नहीं रहता है। तो दोस्तों आज हमारा पहला जो पॉइंट होगा, सी फॉर क्रिटिसाइज। दोस्तों कभी भी किसी की निंदा मत करो, डोंट क्रिटिसाइज। बिना आवश्यक किसी की निंदा मत करो। यदि करनी भी हो तो प्रशंसा या प्रोत्साहन करो, क्योंकि यदि निंदा बहुत जरूरी है तो व्यक्ति की बजाय कार्य की करो। तो दोस्तों हम कभी भी क्या करते हैं, किसी व्यक्ति की निंदा करते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, उस व्यक्ति की निंदा करते हैं तो वो व्यक्ति के प्रति, हमारे प्रति जो भाव होता है वो क्या हो जाता है, वो सोचता है कि यार ये मेरे बारे में तो बहुत गलत सोचता है, ये मेरे बारे में तो गलत बोलता है। तो उसका हमारे प्रति जो देखने का नजरिया बहुत गलत हो जाता है दोस्तों। वो अपने लाइफ में हमारे बारे में बहुत ही गलत सोचने लग जाता है और हमको हानि पहुंचाने का वो क्या करता है, प्रयत्न करता है। इसलिए कभी भी किसी को क्रिटिसाइज, किसी की निंदा मत करो दोस्तों। करना है तो उसकी प्रशंसा करो या उसकी प्रोत्साहन करो, कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों कभी कभी आपके जो अपलाइन होते हैं आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन आप कभी कभी क्या होता है, अपने जो भगवान है उसकी भी निंदा कर देते हो। तो दोस्तों अपलाइन जो होते हैं, हम कहते हैं अपलाइन इज ए डिवाइन, लेकिन आप अपलाइन अपलाइन कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा, लेकिन आप अपलाइन की भी निंदा कर देते हो। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है दोस्तों, कि अपलाइन आपके बारे में अच्छा सोचने वाला होता है, लेकिन वो सोचता है कि यार ये तो मेरी निंदा करता है, इसके लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन ये तो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता है। दोस्तों जब हम ऐसा किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं, तो उसके अंदर में जो हमारे प्रति जो प्रेम हो जाता है वो कम हो जाता है दोस्तों। इसलिए जिंदगी में कभी भी किसी की निंदा मत करो। आप आपके जिंदगी में उसने अगर कुछ भी किया होगा, अगर उसने कुछ भी अच्छा चीज किया होगा, तो उस अच्छी चीज को आपने ध्यान में रखते हुए उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसका प्रोत्साहन करना चाहिए। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, गलत चीजों को पकड़ लेते हैं और अच्छी चीजों को छोड़ देते हैं। इसलिए गलत चीजें जो होती है दोस्तों उसको छोड़ना पड़ता है। लाइफ में क्या होता है, खट्टी चीजें जो होती है उसको छोड़ना पड़ता है और अच्छी चीजें जो होता है उसको आत्मसात करना पड़ता है दोस्तों। इसलिए कभी भी जिंदगी में कभी किसी की निंदा मत करना दोस्तों, उसकी हमेशा प्रशंसा करना। देखना आपके लाइफ में जो है 100% सफलता आपको मिलेगी दोस्तों। और सेकंड जो हमारा पॉइंट होता है दोस्तों, होता है कंफर्ट। विवाद मत करो। कभी भी आपके जिंदगी में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि छोटी छोटी बातों को लेके उसका कोई महत्व नहीं रहता, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेके विवाद करते हैं। जैसे मैं अपलाइन सर ने कहा था कि अपलाइन के बारे में आप कुछ चीजें बोलिए, तो मैं अपलाइन के बारे में बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि अपलाइन ने अगर छोटी सी भी गलती कर दी तो आप उसको जो है उसके साथ में झगड़ा करते हो, उसके साथ में विवाद करते हो। तो दोस्तों विवाद करने से कुछ हासिल नहीं होता है, क्योंकि विवाद करने से हमेशा हानि होती है, आपकी टीम बिखर जाती है। कभी किसी के साथ में विवाद नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि विवाद से हमेशा मित्रों, नौकरी और प्रतिष्ठा को हम खो देते हैं। पाते नहीं है दोस्तों, ये हम खो देते हैं। हम मित्रों को खो देते हैं, हम नौकरी को खो देते हैं, हमारी मान प्रतिष्ठा जो रहती है उसको खो देते हैं। इसलिए कभी भी आपने किसी के साथ में विवाद नहीं करना चाहिए। विवाद करने से बहुत हम अलोकप्रिय हो जाते हैं दोस्तों। और ऐसे लोगों को जो है कोई भी अपने टीम में शामिल भी नहीं करना चाहता, जो विवाद करते रहता है, झगड़ा करते रहता है। कभी ऐसे लोगों को कोई भी अपने टीम में शामिल नहीं करना चाहता। तो दोस्तों इसलिए कभी भी किसी के साथ में विवाद मत करो, उसके साथ में समझौता कर लो दोस्तों। उस बात को, जो बात उससे गलत होगी उसके बारे में उसको बताओ, उसको रियलाइज कराओ कि सर यहाँ पे आपकी गलती होगी है, लेकिन ये बात मुझे आपकी अच्छी नहीं लगी, तो सर प्लीज आगे से थोड़ा इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आप उसको प्यार से बोलो दोस्तों, क्योंकि प्यार से जंग जीती जा सकती है दोस्तों, विवाद से नहीं। क्योंकि बड़े बड़े विवाद हो चुके हैं, आपको पता है महाभारत हो चुका है। तो दोस्तों विवाद से जो होता है नुकसान ही होता है, विवाद से जो होता है घर बिखर जाते हैं। इसलिए विवाद जो है कभी भी करना नहीं दोस्तों। हर जगह पे लागू होता है दोस्तों, घर हो, समाज हो, या हमारा बिजनेस हो, ये बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों। इसलिए ये जो सी होता है कन्फ्रंट, इसको कभी भी अपने लाइफ में जो है स्थान मत दो दोस्तों। और हमेशा मैंने देखा है जो तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है कंप्लेंट, शिकायत। दोस्तों हमेशा हम छोटी छोटी बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे पास में तो पैसा नहीं है, सर मुझे फील्ड पे जाने के लिए जो है पैसा दीजिए। कंप्लेन करते थे, अगर फील्ड पे जाने के लिए मुझे पैसा नहीं देगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ठीक है, कभी आपके सीनियर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, लेकिन आप छोटी छोटी बातों को लेके उसके बारे में कंप्लेन करते रहते हो। ठीक है, कभी आप डाउनलाइन से कंप्लेन नहीं करते हो, अपलाइन से ही कंप्लेन करते हो। कभी कभी क्या हो जाता है, आपका अपलाइन अच्छा सोचता है आपके बारे में, लेकिन आप क्या करते हो, अपलाइन के पास में उसकी कंप्लेन करते हो। तो दोस्तों ये चीज अच्छी है नहीं है दोस्तों। इससे क्या हो जाता है कि जो आपका अपलाइन होता है उसके उसके मन में भी आपके प्रति जो भावना हो जाती, कैसी हो जाती है कि यार मेरे बच्चे को तो मैंने इतना संभाल के रखा, मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया और उसने मेरी कंप्लेन कर डाली। वहां पे सारा कुछ उसका पानी में, जो उसने किया धरा रहता है वो पूरा पानी में मिल जाता है। वो सोचता है यार मैं इसके लिए करूँ क्यों, बराबर, मैंने इतना सब कुछ किया लेकिन ये तो मेरा कंप्लेंट करता है।
तो जो जैसा है उसे उसकी कमियों के साथ स्वीकार करे। हर जगह व्यक्ति, वस्तु या सिस्टम की निंदा मत करो। शिकायती व्यक्ति कभी लोकप्रिय नहीं होता है। कमियों और गलतियों को नजरअंदाज करने की आदत बनाइए दोस्तों। यदि गलतियां देखनी है तो खुद से शुरू करो दोस्तों। अगर आप कंप्लेन करते हो तो आपसे क्या गलती हो रही है उसके बारे में आपको देखना चाहिए कि मेरे से भी क्या गलती हो रही है। ठीक है, मुझे भी मेरी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। उसके बाद में आपने अपने सीनियर के साथ में कंप्लेन करना जरूरी है। लेकिन अगर आपका सीनियर अगर जो है अगर वो भी अगर कोई चीजें गलत करता है तो कंप्लेंट उसके साथ में करो दोस्तों, किसी और के साथ में कंप्लेंट ना करो। ठीक है, उसको बताओ कि सर यहाँ पे आपसे गलती हो गई, सर यहाँ पे जो है आपने यहाँ पे गलती कर ली सर, और प्लीज मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी सर। ठीक है, आप अपने मन खुला करके, मन में कोई चीज दबाइए मत, मन खुला करके उसको बोलो कि सर यहाँ पे आपसे गलती हो गई है सर, प्लीज मुझे ये चीज आपकी अच्छी नहीं लगी, तो प्लीज सर आगे से इस बात का ध्यान रखना सर। ठीक है, आप उससे उसको बोलो कि सर ये चीज जो है वो गलत होने की वजह से जो है मेरा मन जो है थोड़ा सा ये हो चुका है, खट्टा हो चुका है सर, तो प्लीज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ में ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये चीज मेरे साथ में हो चुकी है सर, तो प्लीज आगे से इस बात का ध्यान रखना। कंप्लेंट किसके साथ में करनी चाहिए? जिससे आपको दुख हो रहा है उसके साथ में कंप्लेंट करो। कि थर्ड पार्टी को आप बताओगे तो जो आपका जो अपलाइन होता है उसको बुरा लगेगा, और वो सोचेगा यार मेरे बच्चे को तो मैंने इतना विश्वास करके मेरे बच्चे को संभाला, उसको सिखाया, उसको पढ़ाया, उसको सारी चीजें दी, लेकिन उसके बाद भी ये मेरी कंप्लेंट कर रहा है दोस्तों। उसने जो अपलाइन होता है दोस्तों वो डिवाइन होता है। हम कहते हैं अपलाइन इज ए डिवाइन। अपलाइन जो होता है दोस्तों भगवान मानते हैं उसको। उसने आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया जहां पे आपका लाइफ चेंज होने वाला है दोस्तों, और आप उसकी अगर कंप्लेंट करते हो तो दोस्तों ये सही बात नहीं है। हम भगवान से कंप्लेंट करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान जब हमको लाइफ में कोई तकलीफें देती है तो हम भगवान को कोसते हैं। किसी और को कोसते हैं क्या? हमारी परिस्थितियां कभी कभी विकट हो जाती है दोस्तों, हमारे पास में पैसा नहीं रहता, कभी कभी हमारे फैमिली मेंबर्स कभी कभी उलझन में आ जाते हैं, कभी कभी हमारे फैमिली मेंबर जैसे कोई कठिन परिस्थिति में आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम किसी और को कोसते नहीं है, हम परिस्थिति को कोसते नहीं है, हम भगवान को कोसते। क्यों? क्योंकि भगवान को बोलते हैं कि तूने मेरे लिए इतनी कठिनाई क्यों दी, मेरे लाइफ में जो है इतना मुझे परेशानियां क्यों दी? तो हमारे सोनू शर्मा कहते हैं कि क्यों खत्म हो गया क्या? दीजिए परेशानी, दीजिए मुझे, ठीक है, मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि भगवान उन्हीं को परेशानी देता है दोस्तों जो उसको सहने की क्षमता रखता है। तो लाइफ जो है अगर है तो कठिनाई भी है, आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर चुनौतियां ही नहीं होगी दोस्तों आपके लाइफ में, तो लाइफ जीने का मजा क्या है दोस्तों? इसलिए चैलेंजेस आने चाहिए, क्योंकि आप कमांडो हो, और कमांडो जो होता है उसके सामने कितने भी बड़े चैलेंजेस आ जाए उसको वो स्वीकार करता है दोस्तों। वो वो क्या बोलते हैं, अपने मैदान छोड़ के भागता नहीं है दोस्तों। दोस्तों वो प्रॉब्लम्स को फेस करता है और आगे बढ़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप सभी लोग जो है एक चीज की गार्ड बांध लो, कभी किसी की कंप्लेंट नहीं करना। करना है तो उसी से करना जिसके बारे में आपको कंप्लेंट करना है, उसी व्यक्ति के सामने जाके उसको कंप्लेंट करना और अपने दिल को खुला करना दोस्तों। क्योंकि कोई भी चीजों को अगर आप दिल में दबा के रखते हो तो अच्छी बात नहीं है दोस्तों। और चौथा जो पॉइंट है दोस्तों हमारा जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। डोंट कॉम्प्रोमाइज, समझौता मत करो अपने सिद्धांतों और मूल्यों के साथ। इतना समझौता मत करो कि मन में बोझ पैदा हो जाए। यदि आप पर किसी गलत व्यक्ति का लगातार दबाव है तो उसे बता देना या दूर रहना बेहतर होगा। यदि किसी काम को नहीं करना चाहते तो स्पष्ट रूप से नहीं कहिए या मना कीजिए। दोस्तों लाइफ में क्या होता है, हमारे समझौता हम करते हैं। कुछ चीजें हमको नहीं पसंद है, नहीं करना है, तो मत करिए, उसको बता दीजिए, स्पष्ट रूप से बता दीजिए कि सर मुझे ये नहीं करना है। अगर आपका कोई अपलाइन आपको अगर आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है, आपके ऊपर दबाव बना रहा है, तो अपलाइन को बोल दो सर ये चीज मैं नहीं कर सकता, ये चीज मुझसे नहीं होगी। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि हम तरीका चेंज करेंगे। कुछ लोगों को जो है फील्ड में जाके काम करना अच्छा नहीं लगता, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से काम करना अच्छा लगता है। लेकिन आपका जो सीनियर आपके ऊपर दबाव बना रहा है कि फील्ड पे जाइए, लोगों से मिलिए और जो है डेली जो है इतना काम करिए, तो ये क्या हो गया, प्रेशर में काम करना कोई नहीं चाहता। लेकिन आप उसको अगर बोलते हो कि सर आपको लाइफ में क्या बनना है, आपका टारगेट क्या है, आपका विजन क्या है, आपका गोल क्या है, बराबर है, उसको ये चीज के बारे में बताओ। क्योंकि दोस्तों जो है ना, आप उसके सपनों को जगाओ, आप उसको टारगेट मत दो, उसके ऊपर बोझ मत बनाओ, उसके ऊपर दबाव मत बनाओ। उसको टारगेट दो कि सर देखिए मैं आपके लिए बहुत अच्छा सोचता हूँ, और सर ये टारगेट अगर आप अचीव कर ले तो आपके लाइफ में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने उसको बोलो कि आप अपने आप से अपने लिए खुद के लिए टारगेट लीजिए। सर मैं आपको टारगेट नहीं देना चाहता, खुद के लिए टारगेट लीजिए, क्योंकि जिंदगी आपके जीना आपको है।
और सपने आपके हैं, तो टारगेट किसी और को हमको देना नहीं है, खुद ही हमको हमारा टारगेट को डिसाइड करना है। क्योंकि हम 5 पांडवों ने मिलके जब इस हाई रिच को जब ज्वाइन किया, तो किसी और के साथ में कमिटमेंट नहीं किया था, हमने खुद के साथ में कमिटमेंट किया था। हमको किसी का प्रेशर नहीं था। जो भी जोसेफ सर ने हमको कभी हमारे ऊपर प्रेशर नहीं दिया। हमने खुद का टारगेट लिया दोस्तों, कि हमने हमारे सपने बड़े थे, तो हमने सोचा कि चलो हमको कुछ करके दिखाना है। इसलिए सबसे पहले हम खुद के साथ में कमिटमेंट करते हैं। 90 दिन जो है हम जूम मीटिंग में आते हैं और 90 दिन जो है इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, हमने अपने आप के साथ में कमिटमेंट किया था, किसी और के साथ में कमिटमेंट नहीं किया। हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं था, किसी का प्रेशर नहीं था, और कभी भी हमने समझौता में काम नहीं किया। आज भी हमारे जितने भी हमारे 5 पांडव एक दूसरे से बात करते हैं, तो कभी किसी के ऊपर प्रेशर या दबाव डाल के कभी भी काम नहीं करते। हम हमारे हिसाब से काम करते हैं, हमारा टारगेट हम खुद डिसाइड करते हैं, और उसको अचीव करने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं दोस्तों। तो ऐसा होना चाहिए। तो सपने किसके? हमारे सपने हैं दोस्तों। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए सीनियर जो होता है वो आपका मार्गदर्शन करेगा, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। आप उससे सजेशन मांग सकते हो, सलाह मांग सकते हो, मशवरा मांग सकता है। सीनियर जो है आपको सलाह देगा, मशवरा देगा, आपको चलना सिखाएगा, आपको सिखाएगा कि कैसा काम करना है। लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी होते हैं, वो अपना दिमाग लड़ाते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका जो सीनियर है, अगर वो अनुभवी है, उसको बहुत अच्छा नॉलेज है, तो उसके नॉलेज से आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि उसने जिंदगी में बहुत सारी ठोकरें खाई है, उसको पता है कि कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे पत्थर है, कहाँ पे ठोकर लग सकती है, कहाँ पे आप नीचे गिर सकते हो, उसको पता होता है। इसलिए वो आपको हमेशा समझाते रहता है, आपको संभालते रहता है और आपको सिखाते रहता है। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी होते हैं, अपने अपलाइन का सुनते ही नहीं है, वो बस अपना दिमाग लगाते हैं, और जब फेल हो जाते हैं उसके बाद में दोष किसी और को नहीं देते, वो अपने सीनियर को देते हैं कि सर मेरा तो टीम आगे नहीं बढ़ रहा है सर, बराबर है सर, मेरा तो इनकम नहीं बन रहा है। तो जब आपके अपलाइन ने आपको समझाने का कोशिश किया था कि सर ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, तो आपने उनको इग्नोर कर दिया था। वो तो पैसा कमा रहे थे, लेकिन आप पैसा नहीं कमा रहे। उसके बाद में आप दोष किसको देते हो? आप दोष देते हो अपने अपलाइन को। दोस्तों, जब टीचर जो है स्टूडेंट को पढ़ाती है, तो 100% मार्क लेने वाले बहुत कम स्टूडेंट होते हैं। सभी के सभी 100% नहीं लेते, लेकिन कुछ जो लोग होते हैं वो फेल भी हो जाते हैं, और कुछ लोग पास हो जाते हैं। तो उसमें हम कंप्लेंट किसका करते हैं? सिखाने वाले का करते हैं या खुद का करते हैं? जो सिखाता है टीचर, उसका कंप्लेंट करते हैं? नहीं, वो प्रिंसिपल का कंप्लेंट की कि मेरे को इतना कम परसेंटेज क्यों मिला। तो दोस्तों, उन्होंने तो सिखाया सबको समान था, लेकिन आपकी सीखने की क्षमता नहीं थी। इसीलिए आप अपने लाइफ में जो है कम परसेंटेज लेके आए, कुछ लोग फेल भी हो गए, कुछ लोग सिस्टम से आउट भी हो गए, बराबर है। तो दोस्तों, वो हमारे सर कहते हैं, रामनिवास पटेल सर कहते हैं, जिसने ना मानी अपलाइन की, उसकी हुई है हमेशा हानि। तो दोस्तों, हमको अपने अपलाइन की मानना है, और वो जैसा कहता है वैसे ही हमको आगे चलना है दोस्तों। तो और एक चीज मैं आपको, और एक पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सी फॉर कंट्रोल। डोंट कंट्रोल, कभी किसी को कंट्रोल नहीं करना। नियंत्रण का प्रयास मत करो। दूसरों को भी बोलने और अभिव्यक्त करने का मौका दो। सामने वाले को जो है बोलने का मौका दो। अपनी ही बातों को उसके ऊपर मत रखो, सामने वाले का सुनने का जो है उसको मौका दो। यदि आप हर बातचीत को जितना या दूसरे व्यक्ति को नियंत्रण में रखना चाहेंगे, तो आप ना सफल व्यक्ति बनेंगे और ना ही सफल वक्ता। परिवार में अक्सर इसी कारण विवाद पैदा होता है। कुछ सदस्यों को इतना दबा कर रखा जाता है कि वो अपनी भावनाएं बांट नहीं पाते, और फिर एक दिन दूसरों पर फट जाते हैं। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, जब हम एक दूसरे की बातें सुनते नहीं है, तो क्या हो जाता है, वहां पे विवाद होता है, और एक दूसरे को हम क्या करते हैं, विवाद होता है, एक दूसरे के ऊपर हम फट जाते हैं। यदि आप बातचीत और तर्कों में हर बार दूसरों पर नियंत्रण रखने या उन्हें दबाने की प्रवृत्ति रखेंगे, तो आप बहुत ही जल्द अलोकप्रिय हो जाएंगे। होता है ना दोस्तों ऐसा, जब हम किसी को दबाने का कोशिश करते हैं या किसी को कंट्रोल में रखने का कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे हमारी लोकप्रियता कम हो जाती है। और जिसको हम दबाने का कोशिश कर रहे हैं, लोग फ्रीडम से काम करना चाहते हैं, किसी के दबाव में रह के काम करना नहीं चाहते। जैसा मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, नौकरी किसको पसंद है दोस्तों? लेकिन हम नौकरी करते हैं, हम कुछ बचपन से सिखाया जाता है कि अच्छा पढ़ लिख जाओ और नौकरी करो। नौकरी करो मतलब क्या होता है दोस्तों? गुलामी करो। मैं हमेशा कहता हूँ, नौकरी जो वो आपको आगे तो बढ़ने नहीं देता, भूखा तो रहने नहीं देता, लेकिन आगे बढ़ने भी नहीं देता है दोस्तों। तो दोस्तों, नौकरी की ये कंडीशन है। लेकिन लोग नौकरी में आपको कितना प्रेशर होता है, वो आपको कंट्रोल में रखते हैं, बराबर है। वो आपको जब चाहे तब वो बोलते हैं, उठो तो उठना पड़ता है, बैठो तो बैठना पड़ता है। तो नौकरी में दोस्तों आपको दबाव दबाव में काम करना पड़ता है। मैं एक कंपनी में जॉब करता था, एमआरशिप का। वहां पे मैं दबाव में काम करता था। मुझे दबाव में काम करना अच्छा नहीं लगता था। किसको अच्छा लगेगा दोस्तों? और नौकरी किसी को पसंद नहीं है। तो भी
लोग जो है नौकरी के पीछे भागते हैं, क्योंकि नौकरी करेंगे तो बोलते हैं छोकरी मिलेंगे, लेकिन अभी उल्टा हो गया दोस्तों। अभी अगर आपको जो है अच्छी छोकरी चाहिए, तो वो जो छोकरी है वो भी सोचेंगे कि ये बंदा क्या करता है, नौकरी करता है या बिजनेस करता है, और बिजनेस भी कौन सा करता है। अभी आने वाले जमाने में, और हमारे रामनिवास पटेल सर कहते हैं कि जो लड़की वाले होंगे वो पूछेंगे कि आपका लड़का क्या करता है, वो हाईरिचियन है क्या, मतलब वो नेटवर्क मार्केटिंग करता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से जो है इतना पैसा आता है जितना जितना वो अपने लाइफ में जो है 60 साल तक वो नहीं कमा पाता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में 5 साल में वो उतना पैसा कमा लेता है दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज मैंने आपको बताई है कि कभी भी किसी को अपने दबाव में मत रखो, उसको फ्रीली काम करने दो, उसको उसको जैसा उसको काम करना है वैसा करो, उसको सिर्फ मार्गदर्शन करो, उसको खाली उसको नॉलेज दो, और उसको बोलना कि मैंने आपको इतना सब कुछ नॉलेज दिया है, आपको एक बढ़िया सा एक प्लेटफॉर्म दिया है, और आपको मैंने तरीका सिखा दिया है कि काम कैसे करना है, अभी आप फ्रीली काम करो, अपने हिसाब से काम करो, आपको मेरा कहीं पे मदद लगता है तो मैं आपके लिए कभी भी 24/7 आपके लिए रेडी हूँ। तो ऐसा बोलना है आपको। दोस्तों और एक चीज होती है कि हम जो है, जो मैं आखिरी मुद्दा लेने चाहूंगा, आखिरी पॉइंट है कमेंट्स। कभी किसी के ऊपर कमेंट्स मत करो, डोंट कमेंट्स। राय या गॉसिप संभाल कर करो आप किसी के बारे में। अक्सर हम किसी भी व्यक्ति के बारे में अपनी राय या नजरिया बिना सोचे समझे किसी और को अपना शुभचिंतक समझकर बता देते हैं। होता है ना दोस्तों कि हम किसी को शुभचिंतक समझते हैं और उसको अपने पूरे दिल की बात बता देते हैं। अक्सर ये देखा जाता है महिलाओं में, महिलाएं क्या करती है, गॉसिप करती है और अपने दिल की बात जो रहती है, अपने घर की बात जो है बाहर बता देती है, ठीक है। तो 100% में से 99 बार शुभचिंतक जो है आपकी राय सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा देता है। तो हमेशा ऐसा होता है कि जो आप जिसको शुभचिंतक समझते हो, तो 100% में से 99% ऐसा होता है दोस्तों कि जो आप जिसको शुभचिंतक मानते हो वो आपकी बात जो है दूसरे व्यक्ति को बता देता है। ऐसा बहुत बार देखा जाता है दोस्तों। फिर ऐसे टाइम पे क्या हो जाता है, आप मुश्किल में आ जाते हो, परेशानी में आ जाते हो, ठीक है। तो हमारे द्वारा किया गया छोटा सा गॉसिप भी क्या स्वरूप लेगा हम नहीं जानते, अतः किसी भी बात पर अनावश्यक राय ना दें। तो दोस्तों क्या होता है कि हम गॉसिप तो करते हैं, लेकिन अनावश्यक राय किसी के बारे में देते रहते हैं, और गॉसिप करते करते कभी किसी के बारे में अगर हम बुरा बोल देते हैं, और वो चीज अगर सामने वाले व्यक्ति ने उसी व्यक्ति को बता दी, तो वो जो व्यक्ति होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, वो उसका आपके प्रति देखने का नजरिया बदल जाता है। जिस वो आपको जो अच्छा सोच रहा था, लेकिन आपने उसके बारे में कुछ गलत बात बोल दी, इसके वजह से उसके मन में आपके प्रति जो है हीन भावना तैयार हो गई, ठीक है। और उस वहां से प्रॉब्लम चालू हो गई, वहां से फिर प्रॉब्लम्स चालू हो गई, और वो आपके बारे में गलत सोचने लग गया, और वहां पे क्या हो गया, क्राइसिस आना चालू हो गया, बराबर है। तो कभी भी किसी के बारे में राय मत दो, देना है तो अच्छी राय दो, बुरी राय मत दो। और किसी व्यक्ति के बारे में आपको जो है, अगर व्यक्ति अगर बुरा है उसके बारे में अगर आप राय देते हो, तो किसी और के बारे में किसी और के सामने राय मत दो। उस व्यक्ति में अगर कुछ कमियां है तो उसको गिनाओ आप कि सर आप में ये कमी है, इसको थोड़ा सा। मैं हमेशा देखता हूँ कि हमारे जो राजकुमार मनार सर है, वो कहते हैं कि आप जो है बहुत अच्छे वक्ता हो, लेकिन आपका जो है वॉइस मॉड्यूलेशन जो है उसमें थोड़ा सा सुधार करो। मैं कहता हूँ कि नहीं सर, मैं तो इम्प्रूव कर रहा हूँ, जस्ट मुझे अभी आपने ये मंच दिया है, तो अपने आप को मैं धीरे 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 अपने आप को जो है इम्प्रूव कर रहा हूँ, और इम्प्रूवमेंट करते रहूंगा, मैं सीखते रहूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अगर मैं प्रैक्टिस ही नहीं करूंगा तो परफेक्ट कैसे होऊंगा। तो आप सभी लोगों को जो है अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बोलने की कला भी आनी चाहिए, बराबर। जैसे हम बचपन में हमको जो है सबसे पहले नर्सरी में इसलिए डाला जाता है, वहां पे बहुत सारी क्रिएटिविटी को आपको सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दिया जाता है, और उससे आप धीरे धीरे सीखते हो, क्योंकि हम जो करते हैं उससे ज्यादा सीखते हैं, हम बोलते हैं उससे ज्यादा नहीं सीखते, हम जो करते हैं, जो चीजें हम प्रैक्टिकली करते हैं उससे हम ज्यादा सीखते हैं। इसलिए कभी भी देखना आप, जो भी हम स्कूल या कॉलेजेस में गए होंगे, वहां पे हमारा प्रैक्टिकल भी होता है। प्रैक्टिकल इसलिए हो जाता है, प्रैक्टिकल आपको जो है वो आपको जो है प्रैक्टिकली सिखाएगा। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो डॉक्टर होता है वो 8 साल की पढ़ाई जो है करता है, उसके बाद में उसको एक एमडी की डिग्री मिलती है, ठीक है। कोई 6 साल कोई 8 साल डॉक्टरी की जो पढ़ाई करता है उसको एक डिग्री मिलती है। डिग्री मिलने के बाद में भी वो जो है ऑपरेशन करने नहीं लग जाता है दोस्तों, उसको भी एक प्रतिष्ठित एक डॉक्टर के साथ में उसको काम करना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है कि वो जो डॉक्टर होता है वो कैसे कैसे काम करता है, उसको वो प्रैक्टिकल करवाया जाता है। एक प्रतिष्ठित जो डॉक्टर्स होता है उसके अंडर में वो काम करता है, उसको देखता है, उसको वो क्या बोलते हैं, उसको सुपरविजन में उसको काम करवाया जाता है, क्योंकि उससे कोई गलती ना हो। और धीरे 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 जब वो सीखता है, पूरी तरह से ट्रेन हो जाता है, 1 साल का उसका इंटर्नशिप होता है, वो पूरा ट्रेन हो जाता है, उसके बाद में वो खुद का क्लिनिक डालता है, और उसके बाद में खुद ही ऑपरेशन करना चालू कर देता है, ठीक है।
तो ऐसा ही होता है दोस्तों लाइफ में, जब भी आप किसी के संगत में जब आते हो तो आपको उससे सीखना पड़ता है, उसके साथ में रह के सीखना पड़ता है। आप ऐसे ही नहीं सीख जाओगे। जब कभी भी आपका सीनियर प्लान प्रेजेंटेशन देता रहता है तो आपको उससे सीखना होता है, वो प्लान प्रेजेंटेशन कैसे दे रहा है, कैसे बोल रहा है, ये सारी चीजें आपको सीखना पड़ता है। जब भी कॉन्फ्रेंस पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लीडर क्या करते हैं, अपने अपलाइन का टाइम नहीं लेते और उसको कॉन्फ्रेंस पे ले लेते हैं और बोलते हैं कि सर मेरा एक बहुत ही डायनेमिक लीडर्स है, उसको प्लीज सर आप प्लान बता दीजिए, ठीक है। और उस टाइम पे क्या होता है कि सीनियर जो होता है वो किस माहौल में होता है और उसके पास में समय नहीं होता है, लेकिन वो आपका कॉल उठा देता है और आप क्या बोलते हैं कि सर प्लीज वेट, मैं किसी को लाइन पे ले रहा हूँ, आप उनसे बात कर लेना और थोड़ा सा प्लान प्रेजेंटेशन दे देना। तो दोस्तों मुझे बताइए, इतना छोटा सा प्लान है कि जो फोन पे बातचीत करके आप समझा सकते हो उसको? नहीं ना दोस्तों, इसको प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए हमारा जो ट्रेनिंग सेक्शन होता है 7:30 बजे का, उसमें उसको इन्वाइट किया जाता है। एक प्रॉपर सिस्टम से हमको काम करना पड़ेगा दोस्तों। बहुत सारे लीडर्स लोग क्या गलतियां करते हैं कि कोई भी लीडर लोगों को कॉन्फ्रेंस पे ले लेते हैं और अपने सीनियर से बात करवाते हैं और सीनियर के पास में इतना समय नहीं होता है। दोस्तों आज आर के मनार सर के पास में 1,60,000 लोगों का टीम है। आप आर के मनार सर को खाली पीली समझते हो, बराबर है। आप आर के मनार को फोन लगा देते हो और आर के मनार सर को बोलते सर मेरा एक बंदा है, बराबर है, इसको प्लान प्रेजेंटेशन थोड़ा बिजनेस के बारे में बता दीजिए। तो आर के मनार सर के पास में इतना समय नहीं है कि वो सबको प्लान प्रेजेंटेशन बताए। आर के मनार सर जो है 1,000 लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन जूम मीटिंग में बताते हैं, क्योंकि 1,000 लोगों को जो है 1 घंटे में प्लान प्रेजेंटेशन दिया जा सकता है, लेकिन 1,000 लोगों को जो है अगर 1-to-1 प्लान अगर बताने की अगर बात करें तो दोस्तों कई दिन लग जाएंगे। तो दोस्तों ये चीज का ध्यान रखना है। हमको क्या करना है, अगर आपको आपके जो लीडर्स लोग हैं उनको अगर प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में बताना है तो उसको बोलिए कि सर हमारा 7:30 बजे का जूम मीटिंग होता है, आप उसमें आइए, वहां पे हमारा प्लान प्रेजेंटेशन होता है और वहां पे सारी चीजें आपको देखने को और सीखने को मिलेगी, बराबर है। और आपको उनको ये भी बताना है कि वहां पे ऐसे ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होंगी जो महीने का 5,000 सॉरी महीने का जो है 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं और डेली का 5,000 रुपए कमा रहे हैं। ऐसे लोग, ऐसे स्पीकर लोग भी वहां पे आते हैं और अपना अनुभव को शेयर करते हैं। सर ये चीज आपको उसको बोलना है। तो उसके अंदर में एक्साइटमेंट आपको जगाना है, उसके अंदर में एक्साइटमेंट ऐसी जगह देना है कि वो मजबूर हो जाए आपका मीटिंग को अटेंड करने के लिए। सर बोलना मैं इतना इंपॉर्टेंट ये बिजनेस है, इतना मतलब जबरदस्त ये बिजनेस है कि इसको मैं फोन पे डिस्कस नहीं कर सकता सर, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन को समझने के लिए आपको 7:30 बजे अपना कीमती समय देना पड़ेगा। अगर आपने ये मीटिंग एक बार अटेंड कर ली तो मैं कहता हूँ कि 100% आपका लाइफ चेंज हो जाएगा सर। बहुत सारे लोगों के पास में वो किताब होती है, किताब की महत्ता क्या है ये हमारे जो रामनिवास पटेल सर आपको बताएंगे, क्योंकि मेरा जो सेशन है वो टेक्निकल सेशन में लेने वाला था आज में, लेकिन मैंने एक आप सभी लोगों को जो मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स है आप लोगों को बतानी चाहिए, क्योंकि ये गलतियां हमारे लाइफ में हमेशा अक्सर होती रहती है। और इस चीज को अगर हमने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो मैं कहता हूँ ना सर कि हर कोई जो है आपसे मिलजुल के रहेगा और अच्छा काम होगा और आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों अभी जो आगे का हमारा जो टेक्निकल सेशन होने वाला है, जो कि बहुत सारे लोगों को तकलीफें आती है, हम प्रैक्टिकली यहाँ पे कुछ चीजों को समझेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग करके आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ दोस्तों। तो पटेल सर मुझे बताना स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है क्या? तो यस सर, यस सर। यस और यस सर, कंटिन्यू हो रहा है सर। थैंक यू सर। तो दोस्तों समय हमारे पास में कम है, लेकिन मैं ये जो प्रैक्टिकली जो आपको चीजें बताना चाहता हूँ, हर किसी को यहाँ पे जो है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो जरूरी है। टेक्निकल चीजें क्या है दोस्तों, ये जो हम देखते हैं कि हमारा ज्वाइनिंग हो जाता है और सबसे पहला जो चीज होता है आईडी एक्टिवेशन का। आईडी एक्टिवेशन दो प्रकार से यहाँ पे होता है दोस्तों। पहला होता है फर्स्ट परचेस प्रोडक्ट एंड सेकंड होता है सीओडी प्रोडक्ट। तो दोस्तों हम देखते हैं कि फर्स्ट परचेस प्रोडक्ट यहाँ पे जो होता है उसका हम पिन के माध्यम से जो है यहाँ पे ऑर्डर डाल सकते हैं। पहले बाय नाउ का ऑप्शन आता था, लेकिन ये बाय नाउ का ऑप्शन यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि आप सभी लोगों को जो है पेमेंट गेटवे में प्रॉब्लम जा रहा था, रोजर पे में बहुत सारे लोगों का पेमेंट फंस रहा था, इसलिए कंपनी ने डिसीजन लिया हमारे सुविधा के लिए, जहाँ पे कंपनी ने पिन बैंकर लोगों के नंबर्स दिए। दोस्तों आपको करना क्या है, जैसे आपको फर्स्ट परचेस प्रोडक्ट जो है आपको बुलाना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए, उसका स्क्रीनशॉट निकालिए और यहाँ पे हमारे पिन बैंकर पटेल सर आपका माइक अनम्यूट करिए। यस तो दोस्तों यहाँ पे डैशबोर्ड के नीचे में पिन पे का ऑप्शन होता है। ये पिन पे के ऑप्शन में आपको यहाँ पे पिन बैंकर्स के आपको यहाँ पे बैंक डिटेल दिखेगा और उनका गूगल पे फोन पे नंबर दिखेगा। आपको क्या करना है, ये गूगल पे फोन पे नंबर जो होता है ये उनका व्हाट्सअप नंबर भी होता है, इसको मोबाइल में सेव कर लेना है। आप चाहे तो गूगल पे से पेमेंट करिए या फोन पे से करिए, या इनका अकाउंट नंबर भी है, ये अकाउंट नंबर मोबाइल में सेव कर लीजिए और इनके अकाउंट में डायरेक्ट आप पेमेंट करके जो प्रोडक्ट होता है 800 रुपए का, उसका 800 रुपए पेमेंट करके उस प्रोडक्ट का फोटो और पेमेंट का स्लिप और आपका आईडी नंबर उन पिन बैंकर को आपको भेजना है। और एक
एक व्हाट्सएप कॉल कर देना है, वो आपका कॉल उठाएंगे, उनको बोलना सर प्लीज सेंड मी 1 पिन, ठीक है। ऐसा करके आपको बोलना है एंड उसको बोलना है कि सर प्लीज चेक व्हाट्सएप, आई विल सेंड यू पेमेंट एंड प्रोडक्ट फोटो, प्लीज सेंड मी 1 पिन ऑन माय आईडी नंबर। ऐसा आपको बोलना है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं दोस्तों केरल के हैं, उनको हिंदी समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश कुछ वर्ड आपको बोलना पड़ेगा उनको, तो वो क्या करेंगे आपको जो है पिन तुरंत भेज देंगे, ठीक है दोस्तों। वैसे तो वो देखते हैं कंटिन्यू व्हाट्सएप चेक करते रहते हैं, तो तुरंत वो पिन 5 मिनट के अंदर में आपको पिन सेंड कर देंगे आपके आईडी नंबर पे। तो ये चीज है दोस्तों। दूसरा जो होता है सीओडी प्रोडक्ट, सीओडी प्रोडक्ट से भी आप अपना आईडी को एक्टिवेशन कर सकते हो। तो सीओडी प्रोडक्ट जो होता है दोस्तों ये लोकल का होता है, लोकल में ये सर्विस दी जाती है, लेकिन आपको जो है आप बैठे हो कहीं एमपी में और हमारे जो सीओडी प्रोडक्ट के जो वेंडर्स है वो बैठे हैं छत्तीसगढ़ में, तो एमपी में आपको प्रोडक्ट बुलाना है, तो उसका भी एक टेक्निक्स होता है जो कि मैंने इसके पहले एक मीटिंग में बताया था। तो वो टेक्निक्स क्या है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे सीओडी प्रोडक्ट पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे जो पिन कोड आपको यहाँ पे चेंज करना है दोस्तों। यहाँ पे पिन कोड में आपको डालना है दोस्तों 492001। हो सकता है कि आपका लोकल एरिया का पिन कोड डाला होगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है 492001 डालना है, क्योंकि हमारे राजकुमार मनार सर का पिन कोड है, और राजकुमार मनार सर ने हमारे सामने देखिए दोस्तों सीओडी प्रोडक्ट कितने शानदार प्रोडक्ट हमारे बीच में लेके आए। इसमें नैनो टेक्नोलॉजी शर्ट है, सैनिटरी नैपकिन है, साथ में एक पेंडेंट है और एक बेडशीट है, डबल बेड का बेडशीट विद पिलो कवर है दोस्तों। अलग अलग कलर में मिलेगा, जो आपको कलर यहाँ पे दिखाया गया है वही कलर नहीं मिलेगा, इसमें बहुत सारे डिजाइन और बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो आपको कोई भी डिजाइन और कोई भी कलर, एक अच्छा सा कलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर कैसे आपको डालना है, तो ऑर्डर डालने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे बाय नो का ऑप्शन दिया है, लेकिन रोजर पे का ऑप्शन नहीं दिया है दोस्तों यहाँ पे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, बाय नो के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सीओडी प्रोडक्ट को ऑर्डर कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। और बाय नो पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको क्या, आपका जो शिपिंग एड्रेस है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है दोस्तों, क्योंकि ये लोकल में सर्विस दी जाती है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, पिन कोड को सिर्फ चेंज करना है, बाकी सारा एड्रेस आपका डालना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे अभी मेरा नाम डालूंगा, तो नाम को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एड न्यू शिपिंग एड्रेस में गया दोस्तों, यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया। उसके बाद में मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे डालूंगा मैं, सॉरी, तो सॉरी फिर से एक बार मुझे करना पड़ेगा, बैक चला गया। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐड न्यू शिपिंग एड्रेस में आपको जाना है और यहाँ पे आपको नाम डालना है दोस्तों। मैंने यहाँ पे डाल दिया मेरा नाम राहुल, यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है, कुछ भी डाल दूंगा मैं मोबाइल नंबर अभी फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस डालना है, तो एड्रेस आपको पूरा डालना है दोस्तों। तो जो एड्रेस होता है तो वो एड्रेस भी आपको पूरा डालना है, जो शिपिंग एड्रेस होगा वही आपको डालना है। तो शिपिंग एड्रेस में आप यहाँ पे पूरा एड्रेस डालना विद पिन कोड, तो मैं अभी फिलहाल तो यहाँ पे शॉर्ट में डाल रहा हूँ नागपुर महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का पिन कोड में डाल रहा हूँ 440024, ये डाल दिया मैंने। आपको कंप्लीट एड्रेस डालना है, आपका मोबाइल नंबर भी डाल दो, यहाँ पे डालना होगा तो जो भी है आपका। और इसके बाद में आपको यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट, तो स्टेट आप जहाँ पे रहते हो वहां का डाल दीजिए। जैसे मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो महाराष्ट्र डाल दिया मैंने। डिस्ट्रिक्ट में जैसे नागपुर में रहता हूँ तो नागपुर डाल दिया मैंने दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और पिन कोड में जो है आपको दोस्तों आर के मन्नार सर का पिन कोड डालना है, रायपुर छत्तीसगढ़ का पिन कोड डालना है। तो यहाँ पे 492001 ये मैंने पिन कोड यहाँ पे डाला है दोस्तों। और उसके बाद में मुझे करना है दोस्तों सबमिट। सबमिट करने के बाद में क्या होगा, वो जो है ऐड सक्सेसफुली हो जाएगा। और ऐड सक्सेसफुली होने के बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, इस पे आपको क्लिक करना है। ये कैश ऑन डिलीवरी पे आपने क्लिक किया, ये परचेस सक्सेसफुली का मैसेज आ गया दोस्तों। और आपको करना क्या है कि जो इनवॉइस होता है इसका फोटोकॉपी निकाल लेना है, स्क्रीनशॉट निकाल लेना है, और ये स्क्रीनशॉट निकाल के हमारे आर के मनार सर के व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेजना है। और यहाँ पे जो अमाउंट दिखा हुआ है देखिए 875, ये 875 जो होता है इंक्लूडिंग शिपिंग चार्जेस है, ये आपको मनार सर को जो है उनके फोन पे गूगल पे नंबर पे आपको सेंड कर देना है। और एक बार उनको व्हाट्सएप कॉलिंग या उनको पर्सनल कॉलिंग उनको करके बोलना है कि सर मैंने आपको जो है ऑर्डर प्लेस कर दिया है, मेरा आईडी नंबर सो एंड सो है, मुझे इस आईडी पे एक्टिवेशन करवा दीजिए। तो वहां से वो आईडी एक्टिवेशन कराएंगे और प्रोडक्ट जो है वो आपके एड्रेस पे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में डाला था, ये यहाँ पे शिपिंग एड्रेस रहता है, ये जो यहाँ पे जो शिपिंग एड्रेस रहेगा उसी शिपिंग एड्रेस पे आपको प्रोडक्ट जो है वो रिसीव हो जाएगा। इंडियन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वो आपको प्रोडक्ट सेंड कर देंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना बहुत हो गया दोस्तों। फिर से नेक्स्ट डे में फिर से आपको नॉलेज देने के लिए फिर से आऊंगा यहाँ पे, क्योंकि समय की पाबंदी होती है। और यहाँ पे बहुत सारे हमारे बहुत अच्छे अच्छे डायनेमिक लीडर है, उनको भी हम सुनेंगे, उनको उनका अनुभव लेंगे कि उनको कैसा लगा आज का प्रेजेंटेशन। तो प्लीज वेलकम रामनिवास पटेल सर, आइए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हरीश। यस यस, जय हिंद जय हरीश सर, बहुत ही शानदार आपके द्वारा इंफॉर्मेशन। और आप जाने जाते हैं टेक्निकल गुरु के नाम से हमारे, और छोटी से छोटी बारीकी से बारीकी चीजों का आपको गहन अनुभव है, इसलिए हम लोग आपको नमन
वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं इस शानदार जानकारी के लिए। और ऐसे ही लगातार आप देते रहें और हमारे हाई रिच रूपी परिवार टाइगर टीम को आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, थैंक यू। तो अभी हम यहाँ पर जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसे ही हमारे बीच बहुत से जाबाज लीडर जुड़े हैं, उनको मैं कुछ लोगों को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। और ये ट्रेनिंग से क्या आपको लाभ हो रहा है, यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी नहीं पूछना है जो है बिजनेस के बारे में, ट्रेनिंग का महत्व बताना है ज्यादातर। खासकर मैं जैसे आज सर ने बताया कि अपलाइन अपलाइन इज डिवाइन शब्द बोला सर ने, तो क्या वाकई में आप अपलाइन को भगवान मानते हैं? ये भाव जिस दिन आपके अंदर आ गया तो फिर आपका बिजनेस ग्रो करने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। वाकई में अपलाइन भगवान होता है। आज श्री श्री राहुल नेरकर जी जो हमारे अपलाइन हैं, राजकुमार मनहर जी हमारे अपलाइन हैं। एक ही अपलाइन यहाँ पर नहीं है, आपका जो भी एक्टिव आपके ऊपर है वो सभी आप एक अपलाइन होते हैं। अपलाइन इस बिजनेस का सबसे बड़ा वो पैसा नहीं है जो आप कमा रहे हैं, पर वह दोस्त है जो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं और जो आपको हर बार गिरने पर उठाते हैं, वही होते हैं अपलाइन। और आपका अपलाइन एक ऐसा इंसान है जो हमेशा आपके हित के बारे में सोचता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना किसी शर्त के आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो वो है आपका अपलाइन। वो हमेशा कोई शर्त नहीं रखता, कोई भी डाउनलाइन उसका लाइफ लाइन जब फोन करता है हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा कमांडो जैसा। यस सर, यस सर, बोलो सर, क्या बात है सर। ये मैंने खुद अपने अनुभव देखा है मैंने। तो अपलाइन एक ऐसा व्यक्ति है मेरे यारों जो आपकी गलतियों पर आपको एक बार नहीं 100 बार माफ करता है और आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़ा रहता है। आपका अपलाइन आपका जिगरी दोस्त है, आपका पार्टनर है, वो आपका शुभचिंतक है वो, और आपके बिजनेस में आपका एक कोच होता है। यस, अगर आपके पास एक अच्छा अपलाइन है तो समझो आपने आधी जंग जीत ली, आधा काम आपका हो जाता है। तो अपने अपलाइन का हमेशा सम्मान करिए, उससे जिगरी दोस्ताना बना के रखिए। यस, तो अपने बिजनेस में आप जिस व्यक्ति के सबसे पहले जो मिलते हैं वो आपका अपलाइन होता है। वास्तव में आप उससे अपना बिजनेस शुरू करने में पहले मिलते हैं। आपका अपलाइन वह व्यक्ति है जिसने आपके सपनों को उड़ान दी है और आपको इस बिजनेस को शुरू करने में मदद की है। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि मेरे अपलाइन ने मेरे लिए जितना किया है उसके लिए कितना धन्यवाद दूं, कम है। सो मेरे राहुल नरकर जी, आपको कितना मैं धन्यवाद दूं, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरु। तो ऐसा ही आप लोग अपने अपलाइन के प्रति धन्यवाद जो है कृतज्ञता ज्ञापित करें। जब भी अपने अपलाइन के बारे में मैं सोचता हूँ तो मेरा मन हमेशा उनके प्रति और भी कृतज्ञ हो जाता है। यस, मेरे गुरु, मेरे भगवान श्री श्री राहुल नरकर और श्री श्री राजकुमार मनहर, श्री संदीप कुमार जी और हमारे नरेश नाग जी, ये हम पंच पांडव आपस में कभी ऐसा नहीं माने कि हम एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम रहता है। कभी हमने एक दूसरे की बात को कभी काटा नहीं, जो रहता है सब एक दूसरे से हम शेयर करते हैं। कोई बात ऐसा करना है मनहर जी, ऐसा करना है राहुल जी, ऐसा करना संदीप जी, ऐसा करना नहीं सर, कैसा रहेगा, तो बस हम लोग इतना ही रहता है। तो एक सम्मान नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हाई रिच बिजनेस में इसको इस तरह से बनाया गया है तो लोगों का एक दूसरे के आगे बढ़ने में मदद करना है। इस बिजनेस का जो आधारभूत सिद्धांत होता है यही रहता है। इस वजह से एक दूसरे के साथ मिलकर टीम वर्क करना है, टीम वर्क में काम करना है। इस बिजनेस सबसे बड़ी जरूरत है और अपलाइन और डाउनलाइन हमेशा मिलकर साथ काम करते हैं। इस तरह काम करते हुए यह संबंध अगर दोस्ती में परिवर्तित हो जाता है तो आपके लिए सबसे अच्छी बात होती है और ये बिजनेस को 10 गुना बढ़ा देती है। अपने एक टेबल अपलाइन से एवं आगे बढ़ने वाले अपलाइन पर हमेशा भरोसा करें। अपने अपलाइन से हमेशा जुड़े रहें, हमेशा उसके साथ बातें करें। जहां आपके अपलाइन की जरूरत हो वहां उसका इस्तेमाल करें, पर उसका दुरुपयोग नहीं करें मेरे यारों। उन्हें वह इज्जत दें जिसके वह हकदार हैं और हर प्लेटफॉर्म पर अपने अपलाइन से सीखें भी। यह आपकी टीम के लिए अच्छा उदाहरण पेश होगा और आपकी टीम देखेगी कि आप अपने अपलाइन का अनुकरण कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो वह भी आपसे सीखने लगेगी। अपलाइन आपकी सोच से भी आगे काम करती है और भी आपको बहुत सारे तरीकों से मदद करती है। अपने अपलाइन का किस तरह इस्तेमाल करना है यह भी एक कला है, आप उस कला के माहिर हो जाइए। आपका अपलाइन आपका सबसे बड़ा संसाधन है, उनका समझदारी से इस्तेमाल करिए। तो बस यही बात करना है मेरे यारों, समय कम रहता है, कुछ लोगों को सुनना भी यहाँ पर है,
हम सब चीज सिखाते रहेंगे धीरे धीरे। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, बहुत बड़ी हमारी जो एक बुकलेट बनी है हाई रिच श्री श्री राजकुमार मनहर जी के रायपुर जो है यहाँ हमारे किताब बुकलेट जो 125 रुपए की, उसमें पूरा प्लान, पूरा हर चीज हमारे हाई रिच का बताया गया है। तो उस पुस्तक को जरूर आप लें। पुस्तकें जीवंत जो प्रतिमाएं होती हैं, उनकी आराधना से तत्काल प्रकाश और उल्लास मिलता है। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ आपको, अगर आपको वाकई में बिजनेस और बढ़ाना है तेजी से, तो बुकलेट जरूर रखें। कई लोगों का कल बिहार से एक भैया बोले थे, लेकिन उनका पैसा नहीं आया साथ जो है, तो मैं उनको इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, कल शोभा रानी मैडम ने 10 पुस्तक मंगाई है, तो उनको भी मैं आज भेज दूंगा, उनका पैसा आ चुका है। तो आप अपने वहां से जहां भी आप रहते हैं, चाहे किशनगंज बिहार में रहते हैं, चाहे जलगांव में रहते हैं, चाहे दिल्ली में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं इंडिया के कोने में, तो आप अपना मनहर जी को पैसे भेज दें या मेरे को भेज दें, बराबर पैसा मिल जाएगा, बराबर आपका पुस्तक को पैक करके बराबर आपके पते पर भेज दिया जाएगा। और अपनी टीम में ये पुस्तक को जरूर प्रमोट करें। हमारी जो हाई रिच बुकलेट है, बहुत ही शानदार पुस्तक, उसमें पूरा प्रोफाइल, पूरा प्लान, पूरा जो हमारे जो सीलिंग अचीवर्स होते हैं उनकी फोटो, और फाउंडर मेंबर्स की फोटो, और बिजनेस कैसे शुरुआत करें, ये सब चीज बताया गया है। ये छोटी सी पुस्तक, लेकिन बहुत बड़ा उसमें काम है। तो मैं उस पुस्तक को जरूर प्रमोट आप लोग बीच में कर रहा हूँ। जरूर 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 उस पुस्तक को लें, और जहां भी है जैसे उसको मंगवाएं। यस, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। मैं कुछ लोगों को यहाँ पर हमारे जो साथी हैं